गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र का ह्यूमन की बॉडी में क्या वर्क है, इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि आहार नाल। आहार नाल का मतलब होता है भोजन ग्रहण करने वाली नली, मुख्य रूप से मुख से लगाकर गुदा एनस तक एक विस्तृत एक बहुत लंबी नली होती है। इसके बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे पाचन की क्रिया मुख से शुरू होती है और गुदा तक खत्म होती है। जब हम अपनी पसंद का कोई भी भोजन करते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है मुंह से पानी। हम अपने पसंदीदा फेवरेट कोई भी फूड देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है, या जब हमें भूख लगती है तब हमारे मुंह से पानी आता है। तो ये केवल क्या है, आपको क्या लगता है, ये केवल एक पानी नहीं है, ये एक जल नहीं है, बल्कि हमारे मुंह में एक लाला ग्रंथि पाई जाती है जो कि क्या करती है, लार स्त्रावित करती है, जो एक रस स्त्रावित करती है जिसको हम बोलते हैं लार। और यही लार है जो पानी है वही लार है। लार ये क्यों हमारे मुंह से ये लार क्यों आती है, इसमें हमारे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं एमाइलेज नामक एंजाइम। इस एमाइलेज नामक एंजाइम, ये एंजाइम जो क्या करता है, लाला ग्रंथि से लार को स्त्रावित करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो भी अपने पसंद का भोजन देखते हैं तो हमारे मुंह से पानी आता है। ये तो हो गई हमारे मुंह की क्रियाविधि। अब जो है, जब हमने भोजन को ग्रहण किया है मुंह से, तो वो भोजन जो है सीधा कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। कैसे जाता है, ग्रसिका, जो हमारे मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं वहां से लगाकर आमाशय तक एक नली होती है जिसको ग्रास नली या फिर ग्रसिका या भोजन नली कहते हैं। ग्रसिका, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस के द्वारा भोजन जो होता है कहाँ तक ले जाया जाता है, आमाशय तक लेके जाया जाता है, आमाशय की भित्ति में उपस्थित। अब आमाशय में क्या आता है, भोजन का 75% भोजन जो होता है ना पच जाता है। वो कैसे पचता है, इसमें जठर ग्रंथियां उपस्थित थी। जैसे मुख में से पानी लाला ग्रंथियों के द्वारा होता है ना, तो वैसे ही आमाशय में जो भोजन का पाचन जो है ना, जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्त्रावित होता है। क्या होता है, जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्त्रावित होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जो होती है ना, हमारे आमाशय के अंदर, हमारे स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा पाई जाती है, जो कि क्या करता है, पाचक, ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। हम जो फूड लेते हैं, हम जो भोजन लेते हैं, उसमें जो प्रोटीन उपस्थित होता है उसका पाचन जो होता है ना, वो आमाशय के अंदर हो जाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करता है, सिक्रीट करता है वो, ठीक है। आमाशय फिर यहाँ पे जो होता है ना बेटा, जो भोजन पच गया वो ठीक है, और जो बचा अपचित भोजन है वो आगे शुद्धांत्र में भेज दिया जाता है। आमाशय से भोजन शुद्धांत्र को बोलते हैं छोटी आंत, शुद्धांत्र में प्रवेश करता है। शुद्धांत्र क्या होता है, आहार नाल का एक लंबा भाग होता है। क्या होता है, आहार नाल का एक लंबा भाग होता है। इसमें कौन से वाले फूड का जो डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त और वसा युक्त, जिसमें फैट होता है, उसका पूर्ण पाचन जो होता है कहाँ पे हो जाता है, शुद्धांत्र में हो जाता है। इसके बाद जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ पे आता है, पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति में अवशोषित कर लेता है। इसके अंदर जो पच जाता है भोजन वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अपचित भोजन होता है वो कि क्या होता है, कहाँ पे आ जाता है, बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। इससे पहले शुद्धांत्र के अंदर एक अंगुली नुमा प्रवर्ण, हमारी जो फिंगर्स होती है ना उसके जैसी कुछ प्रवर्ण पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं दीर्घरोम। क्या बोलते हैं, दीर्घरोम। फिर बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां दीर्घरोम इस भोजन में से जल को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो वेस्ट होता है और जो अन्य भोजन गुदा द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है एनस के थ्रू। अब देखो बेटा, इसके थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने आपको समझाया है कि ये सब प्रोसेसिंग कैसे होती है। ये होता है हमारा मुख, मुख से शुरू होती है, आहार नाल से शुरू होती है और गुदा पे जाके क्या होती है, ओवर होती है। क्या होती है, पाचन तंत्र की, पाचन की क्रिया, ठीक है। और ये पूरा सिस्टम क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसके अंदर मुख से शुरू होती है, मुख से शुरू होकर ये जो होती है बेटा, ये है ग्रसिका या फिर ईसोफेगस बोलते हैं इसको, ग्रसिका या ईसोफेगस। मुख से लगाकर आमाशय तक भोजन जो है इस नली के द्वारा पहुंचता है। आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को क्या करने का काम करता है, डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो डाइजेस्ट भोजन होता है वो बेटा क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो अपचित भोजन होता है वो कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे शुद्धांत्र के अंदर अवशोषित कर लिया जाता है। कहाँ पे आ जाता है, शुद्धांत्र में आ जाता है। और आमाशय जो होता है हमारा वो कैसा होता है, जे शेप का होता है। इसमें शेप दे रखा है, ये पूरा जे शेप का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आमाशय की आकृति कैसे होती है, जे आकार की होती है,
जे शेप होती है। यहाँ से भोजन शुद्धांत्र में आता है, कौन सा भोजन? जो अपचित होता है, ठीक है ना, वो आता है शुद्धांत्र में। और ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है शुद्धांत्र। यहाँ पे कौन से भोजन का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त और वसा युक्त भोजन का डाइजेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ से जो अपचित भोजन है वो कहाँ आता है? इस बृहदांत्र के अंदर आता है। कहाँ आता है? इस बृहदांत्र के अंदर आता है। बृहदांत्र के अंदर जल का अब्जॉर्प्शन हो जाता है। जल अब्जॉर्प्शन होने के बाद जो वेस्ट होता है वो गुदा द्वारा एनस के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है डाइजेस्टिव सिस्टम का कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके, थैंक यू।